हाँ जी, तो अब है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो देखो इसमें भी नॉर्मल ही है सर, ठीक है, समझ गए, आ जाओ। मल्टीप्लाई करनी है तीनों की, ठीक है। तो यहाँ से अगर 5 की 2 में करोगे तो आएगा 10, क्योंकि माइनस का, देखो माइनस का क्यों आया अब यहाँ पे, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, इनकी हो रही मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है माइनस, तो माइनस आ गया, ठीक है। अब आ गया, अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा 10 3 30, ठीक है गाइस। तो अगर मान लो हमारे पास 3 के पास भी माइनस होता, ठीक है, तो 3 के पास माइनस होता तो क्या होता, 5 टू द माइनस का 10 होता है, यहाँ पे माइनस का 3 होता, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 30 आता सिर्फ प्लस का, ठीक है। अब ये तो हो गई इंटीजर की बात, अब आते हैं फ्रैक्शन पे। देखो फ्रैक्शन क्या होगा, 5/2 अब देखो इधर में ये मल्टीप्लाई करने हैं हमें, ठीक है ना, और सबसे पहले देखें तो हम ये हमारा माइनस ये हमारा माइनस है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सब था किसमें मल्टीप्लाई में, ठीक है, अगर माइनस और माइनस डिवाइड में हो, ठीक है, डिवाइड में तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो 5 टू द 10 2 टू द 4 एंड 2 1 द 2, तो हमारा आंसर कितना आता है 1 आता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी ऐसे होंगे। अब एक और देखते हैं जो होते हैं हमारे मिक्स फ्रैक्शन में, उनको कैसे सोल्व करते हैं। काफी बच्चों को क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना नहीं आता, ठीक है। हाँ हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, मिश्रित भिन्न से नियत भिन्न बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। सपोज 3 into 1/5 into 5 ये हमारा माइनस, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है और जो हमारा साथ में इनकी मल्टीप्लाई करते हैं इनको करते हैं प्लस, दूसरे से लिख देता हूँ, यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं प्लस, ठीक है। तो ये किस लिए करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए। 5 3 जा 15 15 प्लस 1 60, इधर में मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 10 9 जा माइनस का 90/2, अब देख लो यहाँ पे 2 8 जा 16 5 1 5 5 40, तो 18 18 8 जा 4 144 माइनस, अब माइनस का क्यों आया यहाँ पे प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। इधर आ जाओ डिवीजन पे फटाफट। देखो मैंने बताया था जो माइनस और माइनस अगर डिवीजन में होता है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो मान लो मैं लिखा है 5/10 और दोनों ही हमारे माइनस के हैं, ठीक है, तो क्या होगा माइनस से माइनस कटेगा 5 5 5 टू 10, आंसर आएगा हमारा 1/2, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हो, ये तो था सिंपल, जो सिंपल डिवाइड होता है। अब इसी तरह से जो फ्रैक्शन में डिवाइड होता है उनको कैसे करना वो देखते हैं। ये ठीक है, तो उसको बदल देते हैं, डिवाइड 10, ठीक है, वो वैसे भी ठीक था बट मैंने कट करने के लिए उसको बदल दिया है। अब देखो अब ये हमारा है डिवाइड में, ठीक है। अब सबसे पहले इसका जो साइन है हमारा डिवाइड का, इसको हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, वो कैसे लाएंगे देखो माइनस का 9 जो ये है फर्स्ट वाली टर्म उसको ऐसे छोड़ दो, इसको माइनस कर दो और सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, और जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो हमारा नेक्स्ट वाली टर्म है बाद वाली टर्म है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 10/3, तो अब देख लो
अब 3 5 से आता है हमारा 15 और ये आएगा माइनस का। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने सीखा कि जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो तो होता है इजी। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्या इंटीजर वाले। तो इंटीजर वालों को करने में क्या होता है, माइनस और प्लस की दिक्कत आती है कि किस में माइनस लगना है, किस में प्लस लगना है आंसर आने के बाद। ठीक है, तो वही सब मैंने यहाँ पे आज क्लियर कर दिया। तो आई होप अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है इसमें, और बाकी किसी को भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करो या डीएम करो। ठीक है, तो उसी में सोल्व कर देते हैं बाकी। हाँ, तो मैं उसी में आपको समझा दूंगा और ठीक है सोल्व कर दूंगा। बाकी तो डाउट तो कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।